लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 6 सेकेंड चैप्टर साइंस का द कंपोनेंट ऑफ फूड एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसका डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हम पहले बुक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ओके। बी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट. We also identified food items eaten in the different part of India and marked these on its map. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparations of lady's finger, bhindi. Yet another meal could be opens, fish curry and vegetable. तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। आप बहुत सारे खाद्य पदार्थ खाते हैं ना। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न जो आपके व्यंजन हैं, आप व्यंजन में जानते हैं ना, बहुत सारे आप व्यंजन खाते हैं, के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। आपके सामने एक थाली है, बहुत सुंदर है। प्यारे विद्यार्थियों, मुंह में तो पानी आ गया है बिल्कुल आपके सामने, इतनी सुंदर थाली जो है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर एक्टिविटी दी गई है जो हम सभी करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरे सभी स्टूडेंट्स आज अपनी अपनी प्लेट शेयर करेंगे। आप में स्पेशली मुझे लग रहा है कि हम इस समय पे आपकी क्लास ले रहे होंगे कि जब आपके पास आपकी खाने की प्लेट होगी, आपको उसका एक बार पिक लेके और हमारे पास सेंड करना है, या फिर आप एक वीडियो शूट कर सकते हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं हमें जो है अपने रीजन या अपने स्टेट में आपके किस टाइप का आप भोजन करते हैं वो आप हमें शेयर करेंगे। ठीक है। क्रियाकलाप फर्स्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो, अवर मील्स यूजली हैव एट लीस्ट वन आइटम made of some kinds of grain. Other items could be dal or dish of meat and vegetable. It may also include item like, कौन कौन से आइटम हैं नीचे दिए गए हैं। देखो, पंजाब में मक्के की रोटी है, राजमा है, सब्जियों में सरसों का साग है, दही और घी है। आंध्र प्रदेश में राइस है, अरहर की दाल है, रसम चारू है, कुंदरू है, मट्ठा, घी, अचार। ये सब आपका स्टेट वाइज है, मतलब एक क्षेत्र या राज्य में हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन या फिर सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है चैप्टर में। ओके, curd, butter, milk and pickles. Some example of meal from different region and giving in table. Okay, select food items you depict on the map of chapter first. Added some more meal to this list and enter these the table. Okay, sometime we may not really have all this variety in our meal. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. There must be some reason through why meal usually consists of such a distribution. Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? तो हम सभी जानते हैं कि इस तरह के आहार के कुछ एग्जाम्पल हैं जो सीरीज में दिए गए हैं। आपके इस चैप्टर में जो आपकी जो क्रियाकलाप सेकंड आपके पास जो दी जाएगी है ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको मैं जो है वहाँ पे एक साड़ी दी जाएगी। तो इस सूची में कुछ अलग अलग व्यंजन होंगे। व्यंजन तो जानते हैं कि आप क्या क्या खा रहे हैं, वो सारे के सारे आपके व्यंजन होते हैं। कभी कभी हम अपने व्यंजन में भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हैं तो हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हम समय पर खा सकें, हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर
को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? यहाँ पे देखो लिखा है, डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? बिल्कुल, यस। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज यूजली मेड अप टू वन और मोर इंग्रेडिएंट विच वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। दीज ingredient contains some components that are needed by our body. These components are called nutrients. The major nutrients in our body are named carbohydrate, protein, fat, vitamin, and mineral. In addition, food contain dietary fiber and water, which are also needed by our body. Do all food contain all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrate, protein, and fat are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let's do these tests and record all our observation in table. For carrying out these tests, you will need a solution of iodine, copper, sulfate, and caustic soda. You will also needed a few test tube and a dropper. Okay. हाँ, इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या है? हम यहाँ पे पढ़ा रहे थे कि आपका ये डू ऑल फूड कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स विद सम मेथड ऑफ वी कैन कुक्ड फूड। हमें पके हुए भोजन क्यों खाने चाहिए, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन घटकों को हम पोषण कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषण उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषण उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम इन परीक्षणों की सारणी जो है 2.2 उसमें हम एक बार देखते हैं कि इन परीक्षणों के लिए हमको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉर कैरिंग आवर टेस्ट you will need solution of iodine, copper, sulfate, and caustic soda. You will also need a few test tube and a dropper. Try these tests and cooked food items as well as raw material. Table 2.2 show you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in the table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or test any chemicals. If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. Let us begin by the testing different food items to see if they contain carbohydrate. There are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily test if a food item contain. प्यारे विद्यार्थी, इन परीक्षण को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको टेस्ट करना है। आपको टेस्ट किसका करना? इस परीक्षण को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षण को पके हुए भोजन या कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षण से प्राप्त जो आपके ऑब्जर्वेशन होंगे उन्हें आप एक सीरीज में लिख सकते हैं। इस सीरीज में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चबने का प्रयास मत कीजिए।
यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके पास अध्यापक द्वारा निम्न विधि से तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में, एक बार इसे और पढ़ लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू बी टेस्टेड ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। सेकंड क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाएगा। यानी कि 100 ग्राम मिलीलीटर जल चाहिए आपको, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। 100 मिली जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट यानी कि कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। एक्टिविटी सेकंड बहुत अच्छी एक्टिविटी है। यहाँ पे हमें टेस्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड, हमें मंड का परीक्षण करना है, स्टार्च का परीक्षण करना है। ठीक है, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डाल दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक टेक द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ dilute iodine solution on it. Observe of these any change in color of the food. Did it turn blue black? यानी कि इसमें कुछ बूंद किसकी डालनी है आपको? तनु आयोडीन विलयन की डालनी है। और खाद्य पदार्थ के रंग में जो आपका चेंज आएगा वो आपको बताना है, क्या यह नीला या काला हो गया। जब आप ये टेस्ट करेंगे तो क्या ये नीला और काला हो गया? यह नीला या काला रंग जो है किसकी प्रेजेंस दिखाएगा? स्टार्च की प्रेजेंस दिखाएगा। यानी प्यार विद्यार्थियों, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट contains starch. Repeat this test with other food items to find out which of these contain starch. Enter all your observation in table 2.2. तो हमें क्या करना है स्पेशली परीक्षण के लिए खाद्य, सबसे पहले हमें कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा की जरूरत पड़ेगी, हमें टिंचर आयोडीन की 2-3 बूंदों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। हमें ये भी देखना है कि हमारा आयोडीन डालने के बाद हमारा जो कलर है वो काला या नीला हुआ कि नहीं हुआ। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें स्टार्च है। अपने ऑब्जर्वेशन को 2.2 में लिखिए। ठीक है, देख लेते हैं 2.2। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? द बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोटीन। यानी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं, है ना। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं आपसे टेस्ट फॉर प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का टेस्ट करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट ग्रिंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। पुट सम ऑफ this in a clean test tube and add 10 drops of water it and shake the test tube. Now using a dropper added 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Shake well and let the test tubes stand for a few minutes. What do you see? Did the content of the test tubes turn violet? A violet color indicate presence of protein in the food item. Now you can repeat this test and on other food items, है ना। तो ये सब का आपको टेस्ट करना जितना भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलो एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी फूड आइटम यानी कि खाद्य को थोड़ी सी मात्रा उसकी लीजिए। जिस फूड आइटम का टेस्ट करना है यदि वह ठोस है तो उसका पेस्ट अथवा चूड़ यानी कि पीस दीजिए, उसे चूड़ बना दीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीसकर मसलकर उसके चूड़ को एक साफ परखनली में डाल दें। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परीक्षण में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनटों के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ जो है बैगनी रंग का हो गया? बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है, यानी कि ये बैगनी रंग बता रहा है कि इसमें सब्सटेंस में यानी कि इस फूड आइटम्स में प्रोटीन है। अब आप इस तरह के टेस्ट को खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। आपके पास अलग अलग लिस्ट है, आप उस पर ये टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है।